से इलेक्शन कमीशन सूबाई आरओ से रिजेक्ट हुए थे, उसको मैंने चैलेंज किया है और इलेक्शन जो ट्रिब्यूनल है उसमें हमने आज फाइल कर दी है अपनी अपील, और उसकी जो है नोटिस भी इशू हो गया है और सारी जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस को, एआईजी ऑफिस को 1:45 तलब कर लिया गया फॉर द फाइनल आर्गूमेंट एंड डिसीजन। मुझे उम्मीद है कि कोर्ट जो है उस पे मेरिट्स के मुताबिक हमारे हक में फैसला करेगी जी इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं कि सनम जावेद को ये इलेक्शन लड़ना चाहिए, जबकि इस वक्त आप ऑलरेडी पहले बड़े मसाइल के शिकार हैं? हम उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उसकी पार्टी का डिसीजन है कि उसे इलेक्शन लड़ना है तो वो मैं उसके लिए सपोर्टिंग हैंड के तौर पे उसके लिए उसकी इस ख्वाहिश को पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, इनकी वालदा की एक दफ़ा मुझसे बात हुई थी, वो हमारे पास रिकॉर्ड में भी चीज़ है कि सनम जावेद इमरान खान की हमायत और आपकी जो आप इमरान खान पे तनकीद कर रहे हैं, 2-3 साल तो आपसे बोली नहीं थी, इसमें कितनी से नहीं, 2-3 साल की बात नहीं है, वो तकरीबन 10 महीने, जब उसकी ये गिरफ़्तारी हुई है उससे 10 महीने पहले एक ट्वीट की वजह से प्रॉब्लम हुआ था, और वो ट्वीट जो है वो मरियम नवाज़ के और सनम के दरमियान थी। वो जो मरियम नवाज़ के जानने वाले हैं वो मेरे भी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि सनम जावेद ने कोई बिलो द बेल्ट ट्वीट किया है। तो मैंने उस वक्त उससे बुलाया और उससे पूछा कि आपने ये ट्वीट, ज़ाहिर है मैं सोशल मीडिया का इतना एक्टिव यूज़र नहीं हूँ, मैंने उससे कहा कि मुझे बताओ कि ये आपने ट्वीट क्यों किया। तो उसने कहा कि जी उसने पहले मेरे इनबॉक्स में घुस के मेरे साथ पंगा किया, तो मैंने उसको जवाब दिया, और वो जवाब ये था कि उसने ये कहा कि जो मरियम है उसने नवाज शरीफ इमरान खान को ये कहा कि तेरी बेटी नाजायज़ है। तो कहती मैंने सिर्फ उससे बड़ा ऑनरेबली रिप्लाई करके ये पूछा कि तेरी शादी 25 दिसंबर 1992 को हुई, तेरे घर पहले बच्चे की पैदाइश 26 अप्रैल 1993 में हुई, 4 महीने 1 दिन के बाद बच्चा जो निकाह के या शादी के पैदा होता है उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है। मैंने ये सिर्फ इतना इतना जुर्म किया उसके उस ट्वीट या इमरान खान के ऊपर जो उसने कमेंट्स किए थे उसके जवाब में। तो अगर ये उसको बुरी लगी है तो वो ये एक सच्चाई है, और अगर ये सच्चाई नहीं है तो वो उससे उस पर बात कर लेती या उसके साइबर क्राइम में लेके जाती। अब वो उसको उसकी वो ट्विटर की जो लड़ाई है उसको उसने टेररिज्म की लड़ाई में तब्दील कर दिया है, तो हम उसमें किसी हालत में भी सनम को लेट डाउन नहीं होने देंगे। क्या आप ये समझते हैं कि अब सनम जावेद को जो है उन रवैयों को छोड़ देना चाहिए, एक सियासत में चूंकि आना चाहिए? सनम जावेद का कतई तौर पे कोई रवैया भी ऐसा नहीं था जो किसी की इंसल्ट के लिए हो। अगर किसी आदमी ने कोई क्वेश्चन रेज़ किया उसका जवाब देना उसका आइनी, शौरी और कानूनी हक है। अगर उसको एक इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में, उसने वो इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, और अगर उसके पास उस इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट कोई आर्गूमेंट थे तो वो आर्गूमेंट करती। सेनेटर बन के आपका ख्याल में, आखिरी सवाल, सेनेटर बन के आपके ख्याल में क्या एम होगा, क्या मकसद होगा सनम जावेद? सनम जावेद इलेक्शन अगर जीतती हैं तो उसका सबसे बड़ा जो टास्क होगा, जो पाकिस्तान में जो अंग्रेज़ों के कवानीन हैं 1965-1924 वाले, जुडिशल एक्ट, पुलिस एक्ट और आर्मी एक्ट, उसको तरमीम करवाएंगे और उसको ख़त्म करवाएंगे, और उसके अंदर जो बेहतर अटैच हो सकता है, बेहतरी हो सकती है, उसके लिए वो कोशिश करेगी। अवामी हकूक़ की बहाली के लिए कोशिशें करेगी। अच्छा, ये बता दें कि जो सनम जावेद का सियासत में आना है, ये कोई प्लान था या हादसाती तौर पे सारा मामला? ये उन्होंने एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को ज़बरदस्ती खींच के सियासतदान बना दिया। वो 14-12-2023 तक किसी पार्टी की बाकायदा मेंबर भी नहीं थी, इंक्लूडिंग पीटीआई, किसी पार्टी की। अगर एक और चीज़ बता दें, आज आपने पाकिस्तान का ड्रेस पहना हुआ, इसकी क्या वजह है कि ये ग्रीन और वाइट पहना हुआ? यही इसकी क्या तक वजह ज़ाहिर है पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मुझे उससे प्यार है, मैं कभी भी पहन सकता हूँ, मगर इसके लिए कोई मैं ये प्लान करके पहन के नहीं आया था। वो मैं जब तैयार हो रहा था सुबह जल्दी में, जो मुझे मिला वो मैं पहन के आ गया जी। है? ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।